कल मैच था पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। वीडियो आज इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि कल तो सदमे से ही नहीं निकला। ऐसा हारे जैसे ज़िंदगी ही हार गई हो। इसके अलावा अब मुझे समझ आई है कि इतने पाकिस्तान के नारे शारे बिरयानी शरियानी क्यों चल रही थी, जो कि आपको पता ही है कुर्बानी वाले बकरे को पहले खूब खिलाया पिलाया जाता है, आज़ादी दी जाती है, उसे ऐसा लगता है जैसे वो जन्नत में आ गया हो। फिर इस बेचारे को जब पता चलता है कि इसे ये सब कुछ तो ज़िबा करने के लिए किया गया था, तो पाकिस्तान के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। ऊपर से एहसन अली की तो वाइफ ही इंडियन है, उसने तो कहा होगा कोई बात नहीं, ऐसा समझे आप ही जीते हैं। ऊपर से की गई इफ्तिताही तकरीब वो ऐसे लग रहा था जैसे स्टेडियम से हज़ारों किलोमीटर दूर हो, इतना दूर से दिखाया गया। चलो चलते हैं मैच की तरफ। इसके बाद जब टॉस की बारी आई तो इंडिया ने जीती टॉस। जब बाबर आजम से सवाल किया गया तो इस पर इंडियन अवाम ने बहुत ही गंदा रद्द-ए-अमल दिखाया, ऊ के नारे लगाने लगे जैसे कुछ हो गया हो। इसके बाद पाकिस्तान के ओपनर आए बैटिंग करने के लिए। पहले शुरू में तो ऐसा लग रहा था जैसे जासूस गौरी काम में कोई बॉलिंग पिच नहीं है, क्योंकि दूसरे ओवर में इमाम ने 3 चौके लगा दिए मोहम्मद सिराज को। उधर से अब्दुल्ला शफीक भी चौके मारी जा रहे हैं क्योंकि फ्लैट पिच है और बड़ा इजी खेल रहे थे, बड़ा कॉन्फिडेंस में। इसके बाद पाकिस्तान टीम को लगी नज़र, लो जी पहला गया अब्दुल्ला शफीक 20 रन बना के आउट। फिर रोहित शर्मा ने सोचा कि ये तो काम ख़राब है, अब बाबर आ गया, कुछ करना पड़ेगा, किसी जंतर मंतर करने वाले को लाना पड़ेगा। फिर आया अपना जोगी बाबा हार्दिक पांड्या। पहले तो इमाम ने आते ही इसको पहली गेंद पे चौका लगा दिया। फिर पता नहीं इसने बॉल को पकड़ कर क्या जंतर मंतर शो कलंतर इमाम को आउट करके मुझे बना दे सिकंदर। क्या पड़ा ऐसा कि अगली ही गेंद पे इमाम आउट हो गया। इसने तो इस काम में बंगालियों को भी पीछे छोड़ दिया। इस तरह से इमाम 38 पर 36 बनाकर आउट हो गए। लेकिन फिर भी पाकिस्तान को स्टार्ट बहुत अच्छा मिल गया था। इसके बाद पाकिस्तान टीम की बैकबोन बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान दोनों पिच पर आ गए। स्टार्ट में तो रिजवान को भी एक दूसरा मौका मिला क्योंकि अंपायर ने आउट दे दिया था और बाबर के कहने पर रिव्यू लिया और बच गया। अब दोनों खड़े थे और पाकिस्तानी अवाम को बड़ी इन पर उम्मीद थी क्योंकि ये दोनों प्लेयर बड़े प्लेयर हैं और इस तरह पाकिस्तान टीम को इन दोनों ने आसरा दिया और 155 पर जस्ट 2 आउट थे। मज़े की बात यह है कि बाबर आजम ने बनाए 50 रन, क्योंकि बाबर आजम पर बहुत ज़्यादा तनकीद होती थी कि बड़ी टीमों के खिलाफ स्कोर नहीं करता। सेंचुरी चाहे नहीं हुई पर दूसरे पाकिस्तानी बैट्समैन के मुकाबले में तो ऐसा लगता है कि बाबर आजम सबसे बेस्ट खेला है क्योंकि इसका टॉप स्कोर था। अब बाबर ने 50 बना लिया था और फिर मोहम्मद सिराज के हाथों वो भी आउट हो गए। इसके बाद आया गेम में ट्विस्ट और बुजुर्गों की परंपरा रवायत हुई शुरू। इस चीज़ का इंडिया वाले बड़ा बेताबी से इंतज़ार कर रहे थे कि इनका खानदानी काम अभी तक शुरू क्यों नहीं हुआ, क्योंकि पाकिस्तान का तो भाईजान असूल है जो भी हो जाए बारी सबको मिलेगी। इसके बाद साउथ शकील जो कि बड़ा ही ज़्यादा अच्छा फॉर्म में था और बड़ी तारीफें हो रही थी, वो भी LBW आउट 6 रन बना के चलता बना। पाकिस्तान के चाचू इफ्तिखार साहब आए। इसने सोचा कि अगर ये नए लड़के अपनी रवायत का इतना एहतराम करते हैं तो मैं पहले का बुजुर्ग हूँ। इसके बाद चाचा इफ्तिखार भी जाते बने और अब लगता है ऐसा जैसे मोहम्मद रिजवान को भी पीछे से कॉल आ गया कि भाईजान बिरयानी चलने वाली है, अब तो भी आ जा। तो मोहम्मद रिजवान भी 49 रन बना के आउट हो गया। अब पिच पर रह गए थे हमारे दोनों ऑलराउंडर मोहम्मद शदाब और मोहम्मद नवाज। लो जी शदाब खान भी 2 रन बना के आउट हो गए और अब हमारे पीछे रह गए थे मैच विनर साहब मोहम्मद नवाज। बाबर आजम भी सोचता होगा जिस दिन मैंने इसको मैच विनर बोला उस दिन से इसने बस एक भी मैच नहीं जितवाया, मैंने बोल के गलती कर दी। और पाकिस्तानी इमाम भी इसी सोच में है कि ये पता नहीं कौन सा मैच विन करवाएगा। इसके बाद मोहम्मद नवाज भी आउट हो जाते हैं और इस तरीके से पाकिस्तानी टीम टोटल 191 पे ऑल हो जाती है। खैर कोई बात नहीं। इसके बाद इंडिया की टीम पाकिस्तान के मुताबिक इस बड़े टारगेट को जिसको चूहा भी आसानी से पार कर जाए ग्राउंड में आती है। रोहित शर्मा पहली बॉल पे चौका लगाता है और इसके बाद रोहित शर्मा और शुभमन गिल ऐसे चौके मारते हैं जैसे किसी बच्चे को मार रहे हो, पाकिस्तानी बॉलरों को नहीं। इसके बाद शाहीन अफरीदी को आता है गुस्सा और वो कहता है कि तेरी तो खैर नहीं, और 16 रन पे शुभमन गिल को ऐसे आउट कर देता है जैसे कोई बच्चा हो। और रोहित शर्मा जिससे शाहीन अफरीदी हर मरतबा आउट कर देता है, वो कहता है इस बार शाहीन नहीं, ये तो मेरा अपना ग्राउंड है क्योंकि घर में तो बिल्ली भी शेर होती है, आज सारे के सारे बदले तुझसे लूँगा। इसके बाद इसने हारिस रऊफ को जो छाटे मारी, लेग साइड पे छक्का मारा, स्ट्रेट साइड पे छक्का मारा, मज़ा ही आ गया यार। फिर आ गए हसन अली साहब जी, इसने विराट कोहली को 16 स्कोर पे आउट कर दिया। इसके बाद पाकिस्तान टीम ने जो स्कोर बनाया था उन्होंने 7 विकेटों से हासिल कर लिया। इस तरह से कल के मैच में इंडिया जीत गया और पाकिस्तान के ख्वाब ही रह गए।